हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था नोट्स को लेकर कि मैंने जो है अपने नोट्स किस प्रकार से बनाए हैं और विशेष तौर से रीट को लेकर ये वीडियो था कि मैंने अपनी रीट की तैयारी के दौरान जो है पिछली बार जब 2022 की रीट हुई थी, तब मैंने जो है अपने किस प्रकार से नोट्स यहाँ पर तैयार किए थे और अपनी तैयारी के दौरान मैंने कैसे जो है अपने नोट को प्रिपेयर किया था। ठीक है? तो उसको लेकर मैंने कुछ वीडियो बनाया था छोटा-सा और उसमें बताया था मैंने आपको कि मैंने जो है अपने नोट्स किस प्रकार प्रकार से बनाए हैं और कहाँ-कहाँ से मैंने जो है किस प्रकार से तैयारी की है। तो ये मेरे कुछ ऐसे नोट्स थे, ठीक है? जो कि मैंने बनाए थे अपनी तैयारी के दौरान और काफ़ी अच्छे नोट्स थे हालाँकि, और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी इससे हुआ था। तो मेरे नोट्स बनाने के बाद दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट और वो वीडियो बनाने के बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि हमें जो है आप जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो आप जो नोट्स है वो हमारे साथ शेयर करो, या उसका जो वीडियो है वो हमारे साथ शेयर करो, या वो नोट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करवाओ। तो दोस्तों ऐसी बात है कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और सीधी-सीधी बात ये है कि ये नोट्स जो है मैंने अपनी तैयारी के दौरान खुद के लिए प्रिपेयर किए थे, ठीक है? तो ये नोट्स बनाए थे मैंने खुद के हिसाब से, ठीक है? तो अगर मैं नोट्स आपके साथ शेयर भी कर दूँगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहली बात तो ये। क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि मुझे आसानी से समझ में आ सके। मैंने उस समय अच्छे से मैटर को पढ़ा था और मैटर को पढ़ने के बाद में मैंने जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट्स बनाए थे। तो वो जो नोट्स बनाए हैं मैंने, उसकी मेरे पास एक प्रिपेयर किताब भी है और जब मुझे नोट्स में दिक्कत आती है तो मैं डायरेक्टली उस किताब में जाकर देख लेता हूँ, ठीक है? ताकि मुझे चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें, ठीक है? तो नोट्स जो हैं वो काफ़ी नोट्स जो हैं मेरे पास, वो लगभग जो नोट्स है वो मेरे पास रेट मेंस के हैं, ठीक है? प्री के नोट्स मेरे पास कम हैं, मेंस के नोट्स मेरे पास ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा तो भी आपके वो काम नहीं आएँगे, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए। जितना भी आप पढ़ते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ने के बाद में उसमें जो खास-खास बातें होती हैं, वो अपने पास एक छोटा-सा पेज रखिए इस तरफ से, जैसे आपने ये पेज रखा है। मैं आइडिया के लिए बता दूँ आपको, जैसे कि ये मैंने आमिर का कछवाहा वंश का नोट्स तैयार किया, ठीक है? आप क्या कीजिए, आपने एक आमिर का कछवाहा वंश लिया, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते-पढ़ते क्या कीजिए कि जैसे कि आपको कुछ लगा कि कछवाहा वंश के जो कुलदेवी हैं, उसका नाम क्या है? जम्बाई माता। उनकी इष्ट देवी कौन-सी है? तो उनकी इष्ट देवी है शीला माता। सबसे पहले शासक कौन बना? दुले राय। कब बना? 1137 के अंदर। कछवाहा वंश की नींव रखी, राजधानी दौसा को बनाया, रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, रामगढ़ कस्बा बसाया और जम्बा माता का मंदिर बनवाया। कहाँ बनाया? जम्बा रामगढ़ कस्बा के अंदर, जिसे हम ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो बातें हैं खास-खास, वो आप अपने नोट्स के अंदर और इस तरीके से जो है आप उतार दीजिए, ठीक है? अब देखिए, ये तो मुझे पता है कि रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब मैं डायरेक्टली आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि रामगढ़ दुर्ग है क्या? ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी कि कैसे क्या था, क्या-क्या कुछ था, ठीक है? तो आप जो हैं ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे नोट्स तैयार कीजिए, यानी कि ये हो गया कोकिल देव के बारे में क्या है, इन्होंने राजधानी आमेर को बनाया था, तो ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि जो है आमेर को राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने बनाया था, ठीक है? इसके बाद शासक बना था नरु और शेखा, ठीक है? तो शेखा ने शेखावाटी शहर बसाया था और शेखा की छतरी जो है वो परशुरामपुरा के अंदर है, नवलगढ़, झुंझुनू के अंदर। तो ये जो है, ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इन चीज़ों को है जो आपको अपने तरीके से अपने नोट्स के अंदर प्रिपेयर करनी चाहिए। देखिए, आप जो हैं, पहले मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि आप रीड के दौरान किसी और के नोट्स के पीछे मत भागिए। अपने खुद के नोट प्रिपेयर कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, ज़्यादा बड़े नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो आप छोटे-छोटे नोट्स के अंदर उतारते रहिए, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब आपका जो आपका लास्ट एग्ज़ाम टाइम होगा ना, तब आपको रिवीजन में काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा और आपकी चीज़ें बार-बार रिवीजन भी होगी। आपके पास एक पर्टिकुलर आप एक बुक बुक ले लीजिए, उस बुक के साथ में आप तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है ना? देखिए, और दूसरी बात कि मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि आपने काफ़ी सारी बुक बता रखी हैं, हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम जो है किस बुक से तैयारी करें, ठीक है ना? और एक कमेंट आया था कि मैंने जो है सिकवाल की बुक बताई थी साइकोलॉजी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जो है उस बुक के अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक हैं। तो देखिए भैया, ऐसा है कि हर बुक के अंदर मिस्टेक आती है। कोई भी बुक अपने अंदर अपने जो है खुद के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, ठीक है ना? हर एक बुक के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक तो आती ही है, ठीक है ना? और 100% कोई बुक नहीं देती है आपको, ये आप बात बात मान के चलिए। तो किसी एक बुक को ले लीजिए, उसमें से अगर आपको ना 70-80% मटेरियल मिल जाता है तो आपका सिलेक्शन यही हो जाएगा, ठीक है ना? आपकी रीड प्री हुई क्लियर हो जाएगी। तो अपने को तो इतना ही चाहिए कि भैया 70-80% हो जाए,
तो काफ़ी है। अपने को 60% मैटर चाहिए और 60% में से आपको 70-80% मिल रहा है तो भी आपको क्या दिक्कत है? और 2-4 गलती की वजह से हम किसी बुक को गलत नहीं ठहरा सकते। तो आप कोशिश कीजिए। देखो, मेरे को साइकोलॉजी के लिए जो सीक्वल की बुक थी वो अच्छी लगी थी और काफ़ी ईज़ी टू वे थी, इसलिए मैंने आपको बताई थी। और काफ़ी सारी बुक और भी मेरे पास थी उस समय, तो वो मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना? उन सब का जो है समझने का तरीका अलग-अलग है, उनका जो उनकी लैंग्वेज है वो काफ़ी अलग-अलग है, ठीक है? तो ऐसा है कि किसी एक बुक का आपका सेलेक्ट कर दीजिए आप। तो ऐसा है, किसी एक बुक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना? जो आप बुक आपके लिए अच्छी हो, ठीक है ना? उस बुक को सेलेक्ट करके अपने पास रखिए और उससे ही आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा बुक का आप ढेर बना के पढ़ेंगे ना तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। मैंने देखा है कि राजस्थान जीके के लिए लोग जो हैं काफ़ी सारी बुक ले आते हैं। कभी कौन-सी बुक अच्छी लगी तो कभी कभी कोई ले आए, कभी मार्केट गए, किसी दोस्त ने कहा कि यार ये बुक अच्छी नहीं है, इसके अंदर से ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो वो लेके आ गए, ठीक है? तो ऐसे आप बुकों का ढेर मत बनाइए। विशेष तौर से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पढ़ने के लिए राजस्थान बोर्ड की 9वीं की किताब, राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब, ठीक है? और राजस्थान अध्ययन के लिए जो किताबें आती हैं, उनको आप विशेष तौर से तैयार कर लीजिए, ठीक है? और साथ-साथ मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप वो तैयार नहीं कर सकते तो एक सुभाष चरण सर की किताब आती है, जो मैंने रीट के दौरान लाई थी। राजस्थान बोर्ड की किताब है ये ऐसी किताब आती है एक, ठीक है? राजस्थान अध्ययन की, जो कि छठी से लेकर 10वीं तक की आती है। ये भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि मार्केट के अंदर आप आपको ऐसी बुक मिल जाए कोई, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाली बुक मिले, और भी कोई आपको बुक मिल जाए, जिसके अंदर छठी से लगाकर 10वीं तक का मैटर हो। और बेस्ट है कि आप छठी से लगाकर 10वीं तक की कोई बुक ले आए, जो बुकें हैं, चलती हैं, वो डायरेक्टली आप मार्केट से बुक ले आएँ और उनसे आप पढ़ना स्टार्ट करें। ज़्यादा बड़ी बुक है नहीं, छोटी-छोटी बुक हैं, ठीक है? और एक-एक पार्ट के अंदर मुश्किल से 5-7 लाइनें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए और बार-बार उनको रिवीजन कीजिए। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। राजस्थान जीके आपका वहाँ से तैयार हो जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए कोई अच्छी सी बुक ले आइए, गाइड ले आइए, उससे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? और दूसरी बात, राजस्थान की पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी सर की बुक आती है, काफ़ी अच्छी आती है। उसके अंदर मैटर भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? और पर्टिकुलर आपके पास कोई गाइड हो तो उसके अंदर जो पॉलिटी का मैटर दे रखा है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का मैटर गाइडों के अंदर काफ़ी अच्छा दे रखा होता है, तो वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है? और बाकी अपने खुद के नोट्स आप खुद तैयार कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी फिर भी आप कहेंगे कि ये नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं, और इस नोट का आप डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर। अगर आपको ये कुछ समझ में आ रहे हैं नोट्स, ठीक है ना? तो आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ये नोट्स जो हैं, मैं शेयर कर दूँगा। हालाँकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे इतना समय नहीं मिलता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको आपके साथ जो है ये नोट्स जो हैं शेयर करने की, ठीक है ना? वीडियो बना दूँगा मैं इन नोट्स की, जो कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है? तो आप देख लेना, अगर आपको समझ में आ रहे हैं ये नोट्स, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा, ठीक है? बाकी अगर आप अपने नोट्स खुद बनाएँगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। और बाकी समय काफ़ी कम है। आप यूँ मान के चलिए कि आपके पास लगभग जो है अभी 60 दिन का समय शेष बचा है। यानी कि फरवरी के अंदर कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। फर्स्ट वीक के अंदर भी हो सकता है और लास्ट वीक के अंदर भी हो सकता है। तो आप फरवरी फर्स्ट वीक मान के चलिए, अगर लास्ट वीक में होता है तो उसमें आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा। तो 60-70 दिन का समय है, इसको अच्छे से काम में लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है? किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना। कोशिश करूँगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की और आपके डाउट को सॉल्व करने की। और साथ-साथ दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि राजस्थान जीके के अंदर अब जो पशु परीक्षण के एग्ज़ाम हुए हैं ना, उससे एक आइडिया लगता है कि राजस्थान जीके के जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफ़ी ईज़ी आ रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा डीप जाने की कोशिश मत करना, नॉर्मली आप राजस्थान जीके पढ़ लेना और विशेष तौर से 9वीं-10वीं वाली किताब पढ़ लेना राजस्थान जीके के लिए और कला संस्कृति के लिए। और बात करें हम राजस्थान की ज्योग्राफी की, तो राजस्थान की ज्योग्राफी आप पुराने जिलों के हिसाब से ही पढ़ना, नए जिलों के पचड़े में मत पढ़ना। नए जिलों के पचड़े में पढ़ोगे तो वहाँ से प्रश्न आने वाले हैं नहीं, ठीक है ना? और पशु परिचय वाले एग्जाम में देखा है मैंने कि एक भी जो है पुराने जिले का नाम तक नहीं आया है किसी ऑप्शन के अंदर भी। तो नए जिलों के हिसाब से आप नए जिलों के चक्कर में ना पड़कर पुराने जिलों के हिसाब से पढ़ें, और बेसिक बेसिक जानकारी विशेष तौर से आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी, इन दो को आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। इन दो को विशेष तौर से पढ़ लेना, ठीक है? काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजी को और टीचिंग मेथड को बिल्कुल अवॉइड कर लेते हैं, और ये बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है बहुत बड़ा है।
साइकोलॉजी है वो 30 नंबर की है और टीचिंग मेथड भी लगभग 30 नंबर की है। तो यहाँ पर आपके जो है 50-60 नंबर का मैटर यहाँ पर आपसे छूट जाता है। तो ऐसे गलती ना करें, रीड के दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखें विशेष तौर से, ठीक है। और बाकी रही बात ये नोट्स की, तो नोट्स आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी कोई कमेंट हो तो शेयर कर देना, और भी कोई कमेंट हो तो मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।